जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितना? मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और लास्ट में बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा 35 यानी 35 में कितना सही हुआ। आप लोग जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जो है मैं क्या करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी पूर्वक जो है क्या करेगा, बतलाएगा कि हाँ मेरा जो है 35 में इतना सही हुआ। प्लीज सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का इसे मात्रक होता है। देखिए मेरे भाई, विद्युत फ्लक्स का इसे मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का इसे मात्रक जो होता है कोई भी फ्लक्स हो उसका इसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 2 नंबर क्वेश्चन करें कि हवा में ईयर का मान होता है। आप तो कहिएगा कि सर हवा में ईयर का मान जो होता है शून्य होता है, लेकिन गलत हो जाएगा। शून्य नहीं होता है। हवा में ईयर का मान जो होता है शून्य नहीं होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है ना वो कितना होता है। और परावैद्युता को जो होता है ईआर से हम लोग सूचित करते हैं। किससे? ईआर से सूचित करते हैं। तो जल्दी से बतला दीजिए। तो आप जानते हैं कि ईआर बराबर जो होता है ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ई बटा एप्सिलॉन जहां दिया है वहां मारना दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम अवेलेबल खड़े हुए हैं, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व मान संभव नहीं है। और 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है कि किसका मान अस्तित्व नहीं होता है। तो 2.4 गुने 10 के पावर 19 कूलम के जो होता है ना इसका मान अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते। वो प्रयास आपको करना होगा। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन कहीं दिया नहीं है तो यहां बाटा को हटाकर इनवर्स लगा सकते हैं। इनवर्स लगा सकते हैं, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन करें, आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। आप लोग याद रखिएगा, आवेश के वितरण से जो होता है ऊर्जा का ह्रास होता है। आप लोग याद रखिएगा, कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ऊर्जा ह्रास मतलब कमी हो जाता है, ऊर्जा में एनर्जी में जो होती है कमी आ जाती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, 7 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत विभव बराबर होता है। मेरे भाई विद्युत विभव बराबर जो होता है किसके के बराबर होता है? तो कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। तो कहां दिया है? जहां दिया है वहां टिक आउट कीजिए। तो आपको बुझा नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, कार्य मतलब होता है डब्ल्यू, और देखिए आवेश का जो होता है संकेत जो होता है क्यू होता है, यानी डब्ल्यू बटा क्यू कहां दिया? देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। इतना आसान होता है, छाटेंगे ना तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे आंसर निकल जाएंगे, याद रखिएगा। और ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है, कह रहे कि विद्युत प्रवणता बराबर होता है। विद्युत प्रवणता बराबर जो होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। क्या? माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बतला रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है ना। और 35 में कितना सही हुआ है लास्ट में जरूर आप लोग बतलाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत धारिता का इसे मात्रक क्या होता है। कोई भी धारिता हो इसका इसे मात्रक फैराड होता है। तो उसका इसे मात्रक फैराड होता है। फैराड को एफ से यानी छोटा एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है मतलब एएच, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एएच, एम्पियर घंटा। और एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। क्या? आवेश का, मतलब ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। देखिए धारा घनत्व के लिए सही जो होता है आई बटा ए होता है। मतलब आई मतलब क्या होगा? धारा, और ये मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो धारा के साथ एम्पियर ही बहेगा ना, एम्पियर के साथ धारा बहेगा, एम्पियर धारा के साथ एम्पियर बहेगा, दोनों एक दूसरे पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने मेरे प्यारे भाइयों और बहनें देख रही है ना, जितने मेरे प्यारे भाइयों और बहनें देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके
लिए हम दिन रात जाग कर जो है क्या कर रहे हैं, कंटेंट जुगाड़ कर रहे हैं और आपके बीच जो है परोस रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और लाइक करने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो त्वरित होती है। चालक के अंदर कह रहा है और इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है त्वरित होती है। ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर लेंगे। देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट से मापा जाता है, वोल्ट से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। लेकिन अगर धारा की बात करें तो धारा जो होता है एम्पियर से मापा जाता है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध जो होता है ओम से मापा जाता है, याद रखना है आपको, सारे याद रखना है। ठीक है, चलिए कर रहा है लोहा होता है। देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट सब होता है ना, ये लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, तो यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि प्लांक की स्थिरांक की बीमा होती है। प्लांक की स्थिरांक की बीमा ml² t इनवर्स होती है। क्या होती है, ml² t इनवर्स होती है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए करें कि किसी चालक का चुंबकीय घूर्णन होता है। किसी चालक का चुंबकीय घूर्णन जो होता है अदिश राशि, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है, याद रखिएगा, सदिश राशि होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना लेंज का नियम पालन करता है। लेंज के नियम को कौन पालन करता है, तो आप कहिएगा कि सर ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत पालन करता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना हेनरी का मात्रक होता है। आपको पता होनी चाहिए कि हेनरी जो होता है वो किसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिघात यानी ओम का मात्रक होता है। यह जो है ओम का मात्रक होता है। प्रेरकत्व जो होता है वो किसका मात्रक होता है, यही तो हेनरी का मात्रक होता है। प्रेरकत्व तो ही तो हेनरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात कहिए, प्रतिरोध कहिए, इसका ऐसे मतलब जो होता है ओम होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन करें कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में जो होता है कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज। क्या बोलती है, वोल्टेज घटती है, यानी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही करेंगे। एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या करेंगे, सारे बच्चे जो होता है सेशन को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे सारे बच्चे, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको जरूरी है करना, ठीक है, क्योंकि हमारे मोटिवेट को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आपको कह रहे हैं ना निम्नलिखित में से कौन सी उपयोग पौधा घरों में किया जाता है। पौधा घर मतलब समझते हैं, पेड़ पौधा, पेड़ पौधे के घर में जो होता है कौन सी किरण जो होती है उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, और रक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है पौधे के घर में, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो होता है वो कौन होता है, तो आप कहिएगा कि सर माइक्रो तरंगे होती है। क्या होती है, माइक्रो तरंगे होती है, यानी 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे कांच के लिए क्रांति कोण होता है, और सारे बच्चे को पता होगा कि कांच के लिए क्रांति कोण का जो मान होता है लगभग में 42 कितना होता है, 42 डिग्री होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, सारे बच्चे याद रखेंगे, और जहां डाउट हो रहा है ना वहां पूछने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, क्योंकि जो है सारे बच्चे को कमेंट जरूर करना है, सारे बच्चे को कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो आप कहिएगा कि सर काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें ना, करें मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक और पूर्ण प्रवर्तन होता है। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की गारंटी है। चलिए करें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आपको पता होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। जो हमारे प्यारे बच्चे देखे होंगे, पढ़े होंगे ना, तो आंख मूंद कर सारे क्वेश्चन का गर्दा छोड़ा देंगे, और 35 में 35 कितने बच्चा जो है सही कर पाएंगे वो जरूर मैसेज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है ना 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, उसकी क्षमता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो 20, यानी क्या कर रहा है, क्षमता, यानी P बराबर को होता है 100/f होता है। तो देखिए ना 100 कीजिए, और f का मान जो होता है 20 दिया है, तो 100 में 20 से काटिए ना, 5 डाई आफ्टर नहीं आ जाएगा। देखिए जहां दिया है 5 डाई आफ्टर
वहां आंख मूंद कर टिक आउट कीजिए। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो आप कहिएगा कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन साहब थे। कौन थे? न्यूटन साहब। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए कैथोड किरण होती है, 28 नंबर क्वेश्चन करें कि कैथोड किरण जो होती है वो कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। कैथोड किरण जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखिएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करें कि सीजीएम जिसे सीएस से सूचित करते हैं और इसका कार्यफलन जो होता है कितना होता है? सीजीएम का कार्यफलन जो होता है वो कितना होता है? 2.14 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग करेक्ट करेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि रीड वर्ग नियतांक का इसे मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे बच्चे को पता होगा कि रीड वर्ग नियतांक का इसे मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि आपको पता है 1/मीटर लिखा जाता है, लेकिन इसको बाटा में जब बाटा से ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, इनवर्स लग जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला हम लोग करेक्ट कर लेंगे। चलिए 32 से 31 नंबर क्वेश्चन करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है? और हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, यह शब्द जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 25 सीएम होना चाहिए, मतलब देखने की दूरी जो होती है 25 सीएम के बाद ही होना चाहिए, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि और गेट का बुलिये व्यंजक जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? और गेट का पूछा जा रहा है। देखिए हम बतलाएंगे और गेट का, देखिए समझिएगा। और गेट कह रहे हैं ना, तो और गेट का बुलिये व्यंजक जो होता है ए प्लस बी बराबर वाई होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग क्या कर दें, नॉर NOR कर दे, ठीक है, इसी पर नॉर कर दे तो यहां बार चढ़ा दीजिएगा। क्या करिएगा? ए प्लस बी के पावर बार चढ़ा दीजिएगा, याद रखिएगा। अब कहेगा मेरे भाई एंड गेट, एंड गेट के बुलिये व्यंजक कहेगा, तो देखिए इसका बुलिये व्यंजक ए डॉट बी बराबर वाई होता है। क्या होता है? वाई होता है। यहीं पर जो होता है NAND, क्या NAND लगा देना, AND लगा दे, इसके पावर बार लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए, आप समझ गए। एक बार हाँ लिखिए, जितने बच्चे समझ गए ना एक बार हाँ जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अगर नर लगा दिया तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, मतलब एगो इसके ऊपर भी त्रुटि आ जाएगा। अगर यहाँ पर एंड लगा दिया, नैंड लगा दिया, तो इसके ऊपर भी त्रुटि आ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 33 नंबर क्वेश्चन का पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। पी टाइप अर्धचालक में आवेश जो होता है वाहक होता है ना, छिद्र मतलब होल के द्वारा जो होता है वाहक होता है, मतलब होल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 34 नंबर क्वेश्चन करें कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए डेसिबल का मात्रक जो होता है क्या होता है? सही होता है। ये सारे बच्चे को पता होगा, ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले ही बतलाया था 35 क्वेश्चन देखेंगे और 35 में आप कितना सही कर पाते हैं ये भी हमने बोला था। ठीक है, करें कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। और प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, सारे बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन यहां बतलाया, आप 35 में कितना सही कर पाए हैं जरूर आप लोग अपने से जो है आंसर जो है क्या ईमानदारी पूर्वक देंगे। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि 35 में मेरा कितना सही हुआ। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।